दीदी हैं हम। हाँ, बहुत अच्छा कहा। स्मृति ईरानी के दिल में बस्ती है अमेठी, तभी तो ट्रिपल आईटी यहाँ से हटाने का काम किया, तभी तो बीआरओ ऑफिस हटाने का काम किया, तभी तो दूरदर्शन हटाने का काम किया, तभी तो वो ये आपकी संजय गांधी हटाने का काम किया, तभी तो आपकी उषा फैक्ट्री जाने का काम किया, तभी तो सम्राट बाइसिकल जाने किया, तभी तो मालविका फैक्ट्री बिकने का काम किया। जो गांधी परिवार ने विकास काम किया था उसमें विकास न करके विनाश करते हुए यहाँ की फैक्ट्री, यहाँ जो भी उद्योग धंधे चलते थे उसको हटाने का काम किया है स्मृति ईरानी जी ने। आरएसएस और भाजपा अंग्रेजों की लड़ाई में स्वयं दलाली का कार्य किया है। इसलिए वो 10 साल से अडानी की दलाली कर रहे हैं, अंबानी की दलाली कर रहे हैं और पूरे देश को बेच रहे हैं। हम लोग देश को बेचने नहीं देंगे। किशोरी लाल शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी में केएल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी लगातार माहौल बन गया है। राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। तमाम जनता है अमेठी, इनसे हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार अमेठी की जनता क्या करने वाली है। केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, स्मृति ईरानी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दादाजी हैं, इनसे हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या माहौल है अमेठी का इस बार? अमेठी का माहौल यहाँ है कि यहाँ किशोरी लाल शर्मा को पंजे की बटन दबाकर भारी मतों से जिताएंगे और अहंकारी सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भारी मतों से हरा करके गुजरात भेजने का कार्य यहाँ की जनता कर रही है। चूँकि स्मृति ईरानी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में अमेठी के साथ दुर्भावना व्यवहार किया है, यहाँ वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको एफआईआर दर्ज करके उनके घर गिरा करके तरह तरह का उनका उत्पीड़न किया है। उन्होंने यहाँ दीवानी न्यायालय की मांग किया, दीवानी न्यायालय बनवाने के बजाय उनका उत्पीड़न किया। यहाँ के अधिवक्ता, यहाँ के किसान, यहाँ मुसाफिर खाना के 300 किसानों को हाईवे का मुआवजा दिया गया। मुआवजा देने के बाद उनसे मुआवजा वापस लेने की नोटिस दी गई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। वो लोग हाई कोर्ट गए, तब उनका प्राण बचा। इसलिए यहाँ की जनता स्मृति ईरानी को हरा करके किशोरी लाल शर्मा को भारी मतों से जिताना चाहती है। स्मृति ईरानी तो कह रही हैं कि किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के नौकर हैं, क्या कहेंगे? वो स्मृति ईरानी गलत कह रही है। किशोरी लाल शर्मा ने 40 साल अमेठी की जनता का सेवा किया है। अमेठी के जनता के बीच में रह करके राजीव गांधी द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, कैप्टन सतीश शर्मा द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए हैं वो किशोरी लाल शर्मा की दस्तखती किए गए हैं। उन्होंने विकास कार्य की भी किया और यहाँ की जनता पर जरूरत पड़ने पर उलाहना भी सहा, अपमानित भी हुए, लेकिन कभी किसी भी कार्यकर्ता को, कभी जनता को उफ नहीं किया। आप 40 साल सेवा करने की बात कर रहे हैं, वो कह रही हैं कि लगातार अमेठी की जनता को लगातार लूटा गया है, काम नहीं हुआ, चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो। वो तो लूटने का कार्य स्मृति ईरानी ने किया है। विजय गुप्ता के जरिए उन्होंने थानों से दलाली कराया, ब्लॉक में दलाली कराया, तहसील में दलाली कराया। इस तरह वो दलालों की पार्टी बन गई है। चूंकि आरएसएस और भाजपा अंग्रेजों की लड़ाई में स्वयं दलाली का कार्य किया है, इसलिए वो 10 साल से अडानी की दलाली कर रहे हैं, अंबानी की दलाली कर रहे हैं और पूरे देश को बेच रहे हैं। हम लोग देश को बेचने नहीं देंगे। किशोरी लाल शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अडानी जी पैसा भेज रहे हैं टेम्पू में राहुल गांधी के घर, क्या कहेंगे? वो तो फ्रॉड है ना, वो तो 420 है। इतने दिन से प्रधानमंत्री बना है, हर तरह का सरकार है, वो स्वयं अडानी को बेच रहा है, टेम्पू से भेज रहा है राहुल को। अरे राहुल को पावे तो वो लोग मरवा डाले। वो तो अब अडानी अंबानी को कह ही रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी पूरे देश को अडानी अंबानी के हाथ बेच रहे हैं। तो वो देश सिर पैर की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की हैसियत की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक स्वयं नौकर की तरह बात कर रहे हैं। इसलिए नौकर की लड़ाई नहीं है, ये अमेठी के मान सम्मान की लड़ाई है। अमेठी की मान सम्मान राजू परिवार को यहाँ से जब जिताएंगे तभी यहाँ मान सम्मान बचेगा। अभी मान सम्मान बचेगा। क्या कहेंगे चाचा जी, क्या माहौल है अमेठी का इस बार? अमेठी का बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। कांग्रेस की गढ़ थी, गढ़ है और गढ़ रहेगी। अच्छा। राहुल गांधी जी चुनाव जीते थे, सोनिया गांधी जीती थी, कैप्टन सतीश शर्मा जीते थे, राजीव गांधी जीते थे, केएल शर्मा उसका नेतृत्व करते थे, प्रतिनिधि थे, सेवा किए हैं। उन्हीं की सेवा का फल केएल शर्मा जी को मिलेगा और चुनाव जीतेंगे। वो तो कह रही हैं कि ये नौकर हैं केएल शर्मा को। केएल शर्मा जी नौकर नहीं है। क्या भगवान राम के भाई भरत जी उनके नौकर थे? खड़ाऊ लेकर आए, राम अयोध्या में गद्दी चलाए, सरकार चलाए, नौकर थे? नौकर नहीं थे। भगवान राम की खड़ाऊ लेके आए। इसी तरह छोटे भाई की तरह
माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राहुल गांधी की जिस तरह परवरिश किया, जिस तरह उनकी देख रेख किया, चुनाव का नेतृत्व किया, माननीय के शर्मा जी भरत की तरह खड़ाऊ लेके आए हैं और हनुमान जी की तरह जैसे सेना का संचालन करते थे, हनुमान जी की तरह आए हैं, जैसे सेवा किया है जनता का, जनता उनको पूरा लाड प्यार दे रही है और हनुमान जी की तरह चुनाव जिता के जाने का काम यहाँ की जनता करेगी। जैसे रावण का वध करके हनुमान जी आए, राम को जिताए, उसी तरह हनुमान की तरह केएल शर्मा यहाँ से जिता के स्मृति ईरानी को हराकर उनको टक्कर दे के और राहुल गांधी के बदले को लेकर जाएंगे। राहुल स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अमेठी हमारे दिल में बसती है, अमेठी की दीदी हैं हम। हाँ, बहुत अच्छा कहा। स्मृति ईरानी के दिल में बसती है अमेठी, तभी तो ट्रिपल IT यहाँ से हटाने का काम किया, तभी तो BRO ऑफिस हटाने का काम किया, तभी तो दूरदर्शन हटाने का काम किया, तभी तो वो ये आपकी संजय गांधी हटाने का काम किया, तभी तो आपकी उषा फैक्ट्री जाने का काम किया, तभी तो सम्राट बाइसिकल जाने किया, तभी तो मालविका फैक्ट्री बिकने का काम किया। जो गांधी परिवार ने विकास काम किया था उसमें विकास ना करके विनाश करते हुए यहाँ की फैक्ट्री, यहाँ जो भी उद्योग धंधे चलते थे उसको हटाने का काम किया है स्मृति ईरानी जी ने। आपने कहा 40 सालों से लगातार कांग्रेस यहाँ पे राज करती रही है, कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है गढ़ नहीं अब गड्ढा हो गया है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ लगातार सड़कें हों चाहे बाईपास भी तमाम काम गिनवा रही हैं। तो क्या कैसे देखते हैं? बहुत सही स्मृति ईरानी जी ने कहा, जो राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के तो राहुल गांधी जी की सड़कें बनवाई गई थी वो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई है और गड्ढे इतने तब्दील हुई है कि यहाँ का पैसा ले जाके स्मृति ईरानी जी नोएडा में अपना मकान खरीदे। उनके प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी 60 करोड़ के 3 मकान बनाए हैं अमेठी की संसदीय क्षेत्र को गड्ढा करके और नोएडा में जाके अपना मकान बनाते हुए वहाँ ऊंचा किए हैं। ये बहुत सही कहा स्मृति ईरानी जी ने। अमेठी की जनता त्रस्त हो गई है और स्मृति ईरानी जी मस्त हो गई है, यहाँ कंगाल आ गया, जनता परेशान। कोरोना में क्यों नहीं आती थी? बगल में संसदीय क्षेत्र है सुल्तानपुर, मेनका गांधी जाती थी, क्यों नहीं आती? स्मृति ईरानी यहाँ सुविधा दिलाती थी, बताइए। एक आरोप और लगा रही है कि वायनाड जाकर राहुल गांधी ने अमेठी का अपमान किया है। ना, देखिए राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां उस क्षेत्र की, उस देश की, उस राज्य की पहचान हो जाती है। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी की जहां गई, जैसे चांदनी चौक से चुनाव लड़ी, क्या वो गढ़ हो गया? लेकिन राहुल गांधी वायनाड गए, यहाँ से केरल गए, वायनाड को सब जान लिया। इसके पहले कोई वायनाड को जानता था? अच्छा। नहीं जानता था। अमेठी में राहुल गांधी जी थे। आज TRP स्मृति ईरानी जी क्यों ले रही थी? राहुल गांधी खिलाफ चुनाव लड़ी, जीत गई, TRP मिल गई। अब की उनका एक कार्यकर्ता, उनके हनुमान, उनके भरत चुनाव लड़ रहे हैं। अब की स्मृति ईरानी जी क्यों परेशान है कि हमसे डिबेट करें? डिबेट करने की क्षमता स्मृति ईरानी जी को नहीं है। अच्छा। वो राहुल गांधी जी से उनकी क्षमता डिबेट करने की नहीं है। उनके प्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता केएल शर्मा से डिबेट करना है तो, और राहुल गांधी जी क्या डिबेट करेंगे? डिबेट करना है तो प्रधानमंत्री जी डिबेट करें, डिबेट करना है तो अमित शाह जी डिबेट करें, जो उनसे डिबेट करना की क्षमता रखते हो। स्मृति ईरानी जी क्या डिबेट करेंगी? उनका स्तर राहुल इस बार क्या करने वाली है अमेठी की जनता? इस बार राहुल गांधी केएल शर्मा जी को कम से कम 4 लाख वोटों से जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेगी। संसद भवन में जाके यहाँ की बातों को उठाएंगे जो आज तक स्मृति ईरानी नहीं उठाई। अच्छा भैया, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि जाइए नहीं, आप रहिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, वायनाड चले गए, उसके बाद रायबरेली आए, क्या कहेंगे? नहीं, वो डरे नहीं हैं। देखो, वो पूरा देश उनको संभालना है, इसीलिए वो जहाँ से लड़ रहे हैं वो सुव्यवस्थित लड़ रहे हैं। यहाँ अपने केएल शर्मा को उतारे हैं। वो 40 साल से यहाँ सेवा कर रहे थे प्रतिनिधि के रूप में, और वो जन जन से वाकिफ हैं। और कहीं ना कहीं जो अभी 2 दिन पहले परशुराम की शोभा यात्रा भाजपा के तहत, साजिश के तहत रोकी गई, अच्छा। वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को यहाँ से भगाने का काम करेगी। ये 70% ब्राह्मणों का ऐलान है कि यहाँ से भाजपा सरकार को भगाना चाहिए। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी जनता कह रही है, हमारे ब्राह्मण समाज कह रहे हैं। अभी परसों ही मैं परशुरामेश्वर धाम से पीठाधीश्वर महाराज जिलाजीत पांडे और स्मृति ईरानी तो कह रही है ब्राह्मण सब उनके साथ हैं। नहीं, ब्राह्मण सब उनके पास थे, साथ थे, लेकिन इस बार नहीं है। अच्छा। क्योंकि केएल शर्मा आ गए हैं और हमें खुशी है। हमारे सभी लोग जाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस में। भाई साहब क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी और केएल शर्मा कौन अच्छी फाइट कर रहा है इस बार? इस समय भाई हम तो देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। केएल शर्मा का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। अमेठी के जनता का चुनाव है। ये अमेठी की शान है, राहुल गांधी का परिवार, और इसलिए हम लोग किशोरी लाल शर्मा को भारी मतों से जिताएंगे। अच्छा। पूर्ण बहुमत से
उनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। लोकसभा भेजने का काम करें। भाई साहब इधर आ जाइए, थोड़ा सा बात करेंगे। क्या लगता है केएल शर्मा और स्मृति ईरानी की कैसी फाइट होने वाली है अमेठी में? इस बार फाइटें नहीं है। अच्छा, इस बार जनता स्वयं अपनी लड़ाई, जो इतना बेइज्जत हुई है जनता इनके 5 सालों में, हाँ। कोई अपनी आवाज़ें नहीं उठा पाया इसमें। अच्छा, जो भी किसान अपना पत्र लेकर गया उनको कोई न कोई सवाल करके जो है उनको भेज दिया गया। जो है स्मृति ईरानी जी दबाव डालती हैं लोगों के ऊपर, अच्छा, अपनी बातें जनता नहीं कह पाती उनसे। इसीलिए इस बार कोई लड़ाई नहीं है, जनता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ ले रही है। अच्छा जी। केएल शर्मा को कैसी जीत मिलने वाली है अमेठी? केएल शर्मा को बहुत भारी बहुमतों से जनता स्वयं जिताने जा रही है इस बार। अच्छा। केएल शर्मा जी की कोई लड़ाई नहीं है इनसे इस बार। हाँ। जनता स्वयं अपने अधिकारी की लड़ाई इनसे खुद लड़ रही है जनता। हाँ। हर गांव में चले जाइए, इनके खिलाफ खुद ही आवाज लेके बैठी है जनता। अच्छा, पता नहीं क्या माहौल हो गया इस बार, ऐसा इलेक्शन तो मैंने खुद नहीं देखा कभी। इस बार जनता स्वयं अपनी लड़ाई इनसे जैसे प्रधानी की तरह चुनाव लोग लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। इन तमाम मुद्दों को लेकर बीच में जा रही हैं अमेठी की जनता के बीच में, कह रही राम मंदिर बनवाया, लोगों को किसानों की आय डबल हुई है अब, और सड़कें बन गई हैं, तमाम मुद्दे लेकर बीच में जा रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपको बता दें, राम मंदिर के बारे में बात करती हैं। राम मंदिर जो है एक आस्था का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उससे वो बन रहा है, इनका उसमें क्या रोल है? और दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप सड़कों की बात बता रहे हैं, अभी हमारे गांव में चलिए, कहीं भी चलिए, आपको खस्ता हाल हम सड़कों को दिखाते हैं, बहुत बुरा हाल है, इन्होंने किसी का सुना ही नहीं है। हमारे यहाँ के एक प्रधान लेके गया था, अपने नदी के पुल का मामला लेके गया था, उसको इन्होंने डांट के जेल में बंद करवा दिया था। हमारे भादर हमारा घर है, उसको जेल में बंद करवा दिया उन्होंने, बेचारा कैसे कैसे छूटा वहाँ से। और तीसरा मुद्दा आप अभी ने पूछा था किसानों की आय के बारे में। किसानों की आय तो इतनी दोगुनी है, पूरी अमेठी में आप घूम घूम करके पत्रकार बंधु पूछ लीजिए, आवारा पशु जो है पूरे क्षेत्र की फसल इस तरीके से नष्ट कर रहे हैं, 12 बजे तक कोई सो नहीं पा रहा है। अच्छा, और आय दोगुना कैसे होगा? आय तो उनकी खत्म हो गई, जो थी वो भी खत्म हो गई है, और ये दोगुना क्या हमको हमारी वही आय मिल जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। एक आरोप और लगा रही हैं स्मृति ईरानी, कह रही हैं वायनाड जाकर राहुल गांधी ने अमेठी की जनता का अपमान किया है, क्या कहेंगे? आप ये बताइए, राहुल गांधी को अमेठी की जनता प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है, अगर हम उनको अमेठी तक ही घेर देंगे तो वायनाड की बताइए, वायनाड से लेकर के पूरा साउथ जो है, अगर वो नहीं जीतेंगे तो बताइए हम लोग कैसे प्रधानमंत्री उनको बनाएंगे? वहाँ की भी जनता को ख्याल रखना है उनको। यहाँ तो हम लोग खुद ही राहुल गांधी है, यहाँ तो पूरी अमेठी राहुल गांधी है। इस बार क्या होगा स्मृति, खदेड़ा होगा? पूरी तरीके से बोरिया बिस्तरा बंध गया है। अभी हमारे कुछ लोग बता रहे थे, शायद उनके साथी जो विजय गुप्ता जी हैं, उन्होंने खुद कहा था कि अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, किशोरी लाल जी आ रहे हैं यहाँ पे, वो खुद कह रहे हैं। वो तो कह रही हैं कि अपने नौकर को टिकट दिया है उन्होंने। अरे अब कह रहे हैं नौकर को, उनकी निगाह में नौकर होंगे, लेकिन अमेठी की जनता उनको पूछती है किशोरी लाल जी को। अच्छा। यहाँ उन सारा काम काज जो है किशोरी लाल जी एक फ़ोन पर कम से कम लोगों का इलाज करवाते हैं क्षेत्र का। अच्छा जी। तो चलिए ठीक है, ये अमेठी की जनता जनार्दन थी। आपको क्या लगता है कि इस बार अमेठी में क्या होने वाला है, स्मृति ईरानी या केएल शर्मा? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।